Hello students, welcome to your computer class. I hope you all are safe and fine at your home and obeying your parents. As I always say that you have to obey your parents, you have to listen to them as well. So whatever they are saying. So students, uh, back on our topic. Last week we have done chapter number 8 question answers the internet and introduction. हमने chapter number 8 के question answers किए थे. Book work also I will be sending you. You can do it in your book. And now moving back to the topic, chapter number 8 हम कर चुके हैं. So today we will be starting a new chapter, that is chapter number 5, formatting a document. So this is our new topic, formatting a document. But students, ये chapter हम already कर चुके हैं. Most of the chapter हम कर चुके हैं. डोंट वरी, आई विल टेल यू. मैं आपको भी बताती हूँ कि हमने ये चैप्टर कैसे किया है. सो दिस इज इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग फॉन्ट के बारे में है. आपको याद होगा कि हमने प्रैक्टिकल में फॉन्ट के बारे में पढ़ा है कि फॉन्ट क्या होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं. आई बैक टू द टॉपिक अगेन टुडे. डोंट वरी, आई क्लियर ऑल द थिंग्स. हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में नहीं पढ़ा. दैट आई विल टेल यू टुडे. मैंने आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बताया था कि सेंटर्स में कैसे लेके आते हैं, उसको राइट में कैसे लेके जाते हैं, उसको लेफ्ट में कैसे लेके जाते हैं. दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू. टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू. उसके बाद बुलेट एंड नंबर कैसे लगाने हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू. बॉर्डर कैसे देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है. सो इन दिस चैप्टर these are the things only. 2 or 3 more things are there that I will explain today. आज मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी रहती हैं इस चैप्टर में, 3-4 चीज़ें, एंड विद द रीकैप ऑफ लास्ट थिंग्स. जो हमने प्रैक्टिकल में पहले किया है उसके रीकैप के साथ जो कुछ 2-3 चीज़ें रह गई हैं वो मैं आज आपको समझा दूंगी. उसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म है. आपको मैं रीडिंग भी करा दूंगी इस चैप्टर की. बट दिस चैप्टर इज़ बेसिकली, ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगी. अब हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को समझेंगे दोबारा से एक बार. मैं फिर से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो अब आप बी विद मी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन. आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे साथ रहेंगे ताकि जो चीज़ें हम कर चुके हैं उनको हम फिर से रिफ़्रेश कर लें और जो 2-3 चीज़ें इस चैप्टर में रह गई हैं हम उनको भी ख़त्म कर लें. सो स्टूडेंट्स, बी विद मी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन फॉर दिस. So students, this is my computer screen. As I told you, today we will be learning about fonts and all the things. So as we were doing previously, students, I have told you about all the things. So first of all, what we have to do, we have to open Word. हमें क्या करना है, हमें Word खोलना है. Word में खोला हमने and it is blank document and my blank document is there. So here is my blank document. So students, अब मैं आपको बताऊंगी, I told you कि मैं आपको fonts के बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं. माय नेम इज़ एकता. सो मैंने आपको बताया था पहले भी कि फॉन्ट्स क्या होते हैं. तो फॉन्ट्स, ये सब ये डिज़ाइन है हमारे टेक्स्ट के, ये सब क्या है, ये सब हमारे फॉन्ट हैं. सो दिस इज़ द फॉन्ट. फॉन्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट को हम बेसिकली बोलते हैं एक ऐसा स्टाइल जिसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं. सो टू राइट अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक, सो हम फॉन्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्टाइल जिसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं. सो फॉन्ट को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्टाइल जिसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं. सो एज यू कैन सी कि ये सारे फॉन्ट्स डिफरेंट स्टाइल में लिख रहे हैं. यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँ, फाइन, अब आपको इजीली दिख जाएगा. मैं जैसे जैसे यहाँ पे फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करती जा रही हूँ वैसे वैसे इट इज़ गेटिंग
चेंज। सो ये सब क्या है, ये सब है फॉन्ट, ये सब क्या है फॉन्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टॉपिक इज फॉन्ट। फॉन्ट टाइप क्या होता है, ये सारी फॉन्ट की टाइप्स हैं। दिस इज फॉन्ट लिस्ट, ये फॉन्ट लिस्ट है पूरी की पूरी, और ये सारे क्या है, ये सारे फॉन्ट टाइप्स हैं। फर्स्ट थिंग, आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट बोल्ड एंड इटैलिक। बोल्ड मतलब किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा एम्फेसाइज करके लिखना है। एम्फेसाइज मतलब उसको थोड़ा डार्क करके और थोड़ा यू कैन से कि थिक करके लिखना। सो अगर अब मैं ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज बी इज रिटन देयर, दिस इज बोल्ड। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँगी तो इट विल बी नॉर्मल। हम किसी और इस पे भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब दिस इज़ माय फॉन्ट, अगर मैं इसको बोल्ड करूँगी तो एज यू कैन सी कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा थिक हो गया है। इटैलिक से क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा स्लांटिंग हो जाता है। स्लांटिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। एज यू कैन सी फ़र्क नज़र आ रहा है, टेक्स्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा वर्टिकल हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। सो दिस इज़ योर इटैलिक ऑप्शन एंड दिस इज अंडरलाइन। ये क्या काम करता है, ये टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है, एज यू कैन सी। सो दिस इज माई फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल यू कैन से फॉन्ट टाइप आप कह सकते हो। दिस इज बोल्ड, दिस इज इटैलिक एंड दिस इज अंडरलाइन। और यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इसको सेंटर, राइट और लेफ्ट करना। तो दिस ऑप्शन यू कैन सी, दिस इज अलाइनमेंट। ये सब क्या होती हैं, अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। सो दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट जो ऑलरेडी लेफ्ट में है। दिस इज योर राइट अलाइनमेंट, अगर राइट करोगे तो ये राइट में चला जाएगा। एंड दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट मीन्स द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट को पेज पे कौन सी पोजीशन देते हो। सो दिस इज योर अलाइनमेंट। सो अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने किया टेक्स्ट के फॉन्ट के बारे में, उसके बाद हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में पढ़ा, हमने फॉन्ट के साइज के बारे में पढ़ा यहाँ से, एंड इसकी अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा। सो एज आई टोल्ड यू कि आपके चैप्टर नंबर 5 में यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑफ कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं एज यू वांट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सो इसके बाद एक चीज़ आती है, हम टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। केस मतलब अगर मैं चाहूँ, अभी आप देख रहे हो कि ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको एक साथ सभी को कैपिटल में कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक कैपिटल एक स्मॉल में कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये सभी के सभी स्मॉल में भी रह सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल कर सकती हूँ। अभी आप देखो, दिस इज़ द ऑप्शन सेंटेंस केस। सो सेंटेंस केस क्या काम करती है, वेट अ मिनट। सो सेंटेंस केस क्या काम करता है, सेंटेंस केस आपके वर्ड के फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटल में कर देता है। एज यू कैन सी आपके लाइन का फर्स्ट वर्ड इज नाउ कैपिटल। आफ्टर दैट लोअर केस। लोअर केस मीन्स सारे छोटे केस में, एज इट वॉज ऑलरेडी जैसे था। आफ्टर दैट अपर केस। अपर केस में ये क्या काम करता है, अपर केस में ये क्या काम करता है, अपर केस में ये सारे के सारे लेटर्स को बड़े उसमें कर देगा। एज यू कैन सी ऑल इन कैपिटल लेटर्स। एंड उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी कैपिटल।
माई का एम कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, इज का आई कैपिटल एंड एकता का ई कैपिटल. सो दिस इज योर कैपिटलाइज ईच वर्ड. नाउ टॉगल केस, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एज यू कैन सी. So first of all, this is small, this is big, this is small, then all are big, this is small, this is big, this is small, these all are big, and it depends upon the sentence और line. अगर मैं सिर्फ एकता को सिलेक्ट करके और टॉगल केस करूँगी तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज कि हमारे जो हम अपने वर्ड्स को किस तरह से स्मॉल और बिग में शो कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी. सो दिस इज नाउ. अब हम इसके बाद सीखेंगे कि लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग मतलब अगर मैं 2 लाइन्स लिखती हूँ, माई नेम इज एकता, आई एम अ टीचर. सो नाउ मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में गैप थोड़ा कम करना है या बढ़ाना है, तो मुझे दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके एंड फ्रॉम हेयर आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. वी नीड टू गो ऑन दिस ऑप्शन. यहाँ से ये ऑप्शन दे रखी हैं, इससे हमारी लाइन का साइज़ जो है आपस में डिक्रीज़ हो सकता है. दिस इज़ मिनिमम. उसके बाद हम इंक्रीज़ करते करते हम अपने अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू अस. सो दिस इज़ आर लाइन स्पेसिंग, हाउ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द गैप बिटवीन द लाइन्स. सो दिस इज़ देयर इन दिस चैप्टर. एंड आफ्टर दैट border and bullets are there. Border I told you last week कि आपको border कैसे देना है. So for border what you have to do, border के लिए you have to select the text and you have to select the, here you are on page and here we will give in paragraph. This is again for paragraph option. So for this you have to go in design and design के अंदर page borders are there. So I told you यहाँ से हम border दे सकते हैं. ये भी मैंने आपको last week समझाया था students. So इस chapter में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है to decrease your confusion, कि आपको confusion ना हो. सबसे पहले हमने पढ़ा font मतलब हमारे text का style. फाइन. उसके बाद हमने पढ़ा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है. उसके बाद ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमने पढ़ी, राइट और लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. उसके बाद हमने टेक्स्ट के कलर के बारे में पढ़ा जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा उसके बारे में बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में. फ्रॉम हेयर वी कैन गिव बुलेट्स एंड नंबर्स. यहाँ से आप बुलेट्स दे सकते हो, दीज आर द बुलेट्स, एंड यहाँ से आप इसको नंबरिंग दे सकते हो, जो भी नंबरिंग आप देना चाहो, 1 2 3 1 2 3 ABC, कैपिटल ABC, या जिस भी तरह से आप इसको देना चाहो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव द बुलेट्स एंड नंबर्स. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉर्डर कैसे देते हैं पेज का. दिस वन ऑल्सो वी हैव डन. Color also we have done, and I told you about case of the letters, वो हम यहाँ से change कर सकते हैं. ये सब दे रखा है, ये बताया मैंने आपको. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया लाइन स्पेसिंग के बारे में कि लाइन स्पेसिंग हम कहाँ से करते हैं. सो लाइन स्पेसिंग मैंने आपको यहाँ से बताई. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया बॉर्डर एंड शेडिंग भी मैंने आपको बता दिया. सो लास्ट वन इज़ योर ड्रॉप कैप फीचर. ड्रॉप कैप क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, now the last thing in this chapter is drop cap feature. So students, drop cap feature क्या होता है? drop cap feature से आपके डॉक्यूमेंट का मतलब आपकी फ़ाइल का, जब आप अपनी फ़ाइल में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, और ये ड्रॉप कैप फीचर आपको कहाँ मिलेगा? इट विल बी देयर इन योर इंसर्ट ऑप्शन. सो इंसर्ट के अंदर हेयर इज़ योर ड्रॉप कैप फीचर.
हेयर. सो ड्रॉप कैप फीचर क्या काम करता है, आपका जो फाइल का फर्स्ट वर्ड होता है उसको बड़ा कर देता है. सो दिस इज़ योर ड्रॉप कैप फीचर. सो बेसिकली ड्रॉप कैप फीचर क्या करता है, आपके टेक्स्ट को एक सुंदर अट्रैक्शन देता है. एंड मोर ओवर ये ड्रॉप कैप फीचर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन न्यूज़पेपर, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड ऑलवेज इट इज़ समथिंग बिगर देन द नॉर्मल वर्ड्स. सो ड्रॉप कैप फीचर क्या काम करता है, हमारी फाइल का जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल कर देता है. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके थे. एंड कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो है, एक दो फीचर्स जो है मैंने आपको आज बताए हैं. सो अब आपको क्या काम करना है, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करके घर पे देखने हैं. इफ़ यू आर हैविंग लैपटॉप और कंप्यूटर एट होम, और अगर नहीं है तो आपको ये फाइल को 2 बार, आपको ये वीडियो को 2 बार देखना है, सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, जो हम साथ साथ में ऑलरेडी कर चुके थे. सो आज आप ये वीडियो देखेंगे एंड टुमारो आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. एंड फॉर नाउ, बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो.